मिंजुए, मैं माफी चाहता हूँ। मैं बहुत देर से आया। मैं निष्क्रिय हूँ। मिंजुए, तुम मेरे लिए इंतजार करने को तैयार क्यों नहीं थे? कौन है ये? वो ऊपर क्यों नहीं देखता? आखिर यह व्यक्ति कौन है? मिंजुए, ये गंदी जगह है। मुझे यकीन है कि आप यहां नहीं रुकना चाहते हैं ना? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। आप कौन हैं? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ओह, यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय और अद्भुत है। ओह मेरी प्यारी बेटी, क्या गिरने पर आपको चोट लगी? जल्दी उठो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या तुम्हें चोट लगी? माँ, मैं किसी से आपके लिए डॉक्टर ढूंढने को कहूंगा। माँ। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? माँ किसी को भेजकर तुम्हें अंदर ले आएगी। क्या यह वही दिन नहीं है जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर लौटा था? मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बेटी, ये सब तुम्हारे माता पिता की गलती है। हम तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए और तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारी भरपाई करेंगे। हाँ, कोई है? जल्दी से युवती को अंदर ले चलो। नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस गलती से थोड़ी देर के लिए ठोकर खा गई थी। मैं ठीक हूँ। हमारी मिंजू अब भी कितनी समझदार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिला है। पिछले जन्म में अगर चेन झाओ की दखलंदाजी न होती तो मेरे माता पिता, भाई और मैं एक दूसरे से नफरत करना नहीं सीखते, और न ही मैंने आंख बंद करके सॉन्गलिन पर भरोसा किया होता। इस जीवन में मुझे वही गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। मिंजू, तुम क्या कह रही हो? माँ, चलिए अंदर चलते हैं। अजीब है, मिंजू ने तो साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी आवाज कैसे सुनी? क्या यह सिर्फ मेरा वहम था? मालिक, कुछ बुरा हो गया है। क्या हुआ है? यही हो रहा है। मुझे याद है, मैं जिस दिन वापस आई उसी दिन चेन जियाओ ने फांसी लगाने की कोशिश की। मेरे माता पिता उसकी चिंता में डूबे रहे, मुझे नजरअंदाज कर छोड़ दिया। इसी समय हवेली के सभी लोगों को पता चला कि मेरे माता पिता को सिर्फ चेन जियाओ की ही परवाह है। मिंजू, चेन जियाओ, वह ऐसा कैसे कर सकती है? मालकिन, छोटी मालकिन रो रही हैं, फांसी धमकी दे रही हैं, नौकरानियां रोक नहीं सकी। मिलिए। मिंगजू के आंतरिक विचार वास्तविक थे। हे देवियों, अगर हमें देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। चलो जल्दी चलते हैं। ओह, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद इस हवेली में हर कोई जान जाएगा कि मेरी कोई कद्र नहीं है। बाद में वे मुझे बहुत कष्ट देंगे। मिंगजू वेई, ज्यादा मत सोचो। तुम भी हमारे प्रधानमंत्री निवास की एक युवती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें और कियान जियाओ को एक जैसा ही मानते हैं, है ना मालिक? ओ हाँ, महिला सही कह रही हैं। पिछले जन्म में क्या मेरे माता पिता सीधे कियान जियाओ से मिलने नहीं गए थे? इस जीवन में सब कुछ अलग क्यों है? माता पिता, मुझे भी आपके साथ अंदर जाने दीजिए। मैं भी देखूंगी क्या वहाँ। हैरानी से, चेन झाओ, तुम यह सब क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ, तुरंत। माता पिता, चूंकि बहन वापस आ गई है, इसलिए मुझे वह लेना जारी रखना चाहिए जो मेरा नहीं है। लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं मर जाऊं। बकवास! उस समय जब दाई ने गलती से तुम्हें और मिंगयू को बदल दिया था, तब हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। भले ही मिंगयू अब वापस आ गई है, तुम फिर भी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेटी हो। उसका अभिनय अच्छा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्व जिंदगी में मेरी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी, इसलिए कोई भी नहीं जानता था कि मैं वास्तव में प्रधानमंत्री की हवेली की असली बेटी हूँ। मिंगयू का मतलब है कि चांद जियाओ हमें धोखा दे रही है। फिर से किसी पिछले जन्म से। क्या मेरे सामने खड़ी मिंगयू सच में कोई है जिसने 2 जिंदगियां जी हैं? तो बहन, क्या तुम्हें सच में शेन मिंगयू की कोई परवाह नहीं है? तुम पिता और माँ की सगी बेटी हो, तो क्या हुआ? मैं ही वह हूँ जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी दुलारी बेटी। बहन, जरा खुद को सुनो। चान चाओ मिंगयू दिल की बहुत अच्छी है। उसे बस सुनाई दिया कि तुम्हें कोई परेशानी है, तो वह मेरी खैरियत जानने और मदद करने के लिए दौड़ी चली आई। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मदद करूंगा। बहन 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 के रूप में मरना चाहती है, सहज रूप में। मैं स्वयं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी करो और उसे बचाओ। महोदया, मैं सचमुच मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर। महोदया, क्या आप
ठीक है महोदया। कृपया हमें एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से खोजें। हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा, मैं क्लोई को बचाने की, लेकिन मुझसे गलती हो गई। उद्देश्य? मम्मी पापा, क्या क्लोई मुझे पसंद नहीं करती? क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए था? तुम क्लोई ऐसा नहीं कर पाओगी। आपको कैसा लग रहा है कि जो हथकंडे आपने मुझ पर आजमाए थे वो अब आप पर वापस आ गए हैं? बताओ कैसा लगता है? क्या क्लोई ने अभी यह नहीं कहा था कि वह सब खत्म करना चाहती है? ये हो सकता है, क्या वह सच में मम्मी पापा को धोखा देने का नाटक कर रही है? मम्मी पापा, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। बस करो क्लोई, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुमने दोबारा उसे इस तरह डराने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माँ, आपकी तबीयत को क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें बहुत याद किया, जिससे मुझे कुछ बीमारियां हो गई। डर मत लगाओ, ये सच में दिल की बीमारी है। पिछले जन्म में मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्लोई के पीछे भाग गए थे। मैं उनके पीछे नहीं गई थी तो आज की घटनाएं नहीं हुई, और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मम्मी को यह बीमारी है। इस बार मुझे मम्मी को ठीक करना ही होगा। क्या लूना सच में दवा जानती है? मैं सोचता हूँ लूना ने इन सालों में दूर रहते हुए कितनी मुश्किलें झेली होंगी। सब ठीक है, अब जब तुम वापस आ गई हो, मम्मी की बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। लूना चलो, बेहतर होगा कि यहीं रहकर अच्छे से सोचो। माँ, क्या लूना को वास्तव में चिकित्सा का ज्ञान है? मैं मुझे आश्चर्य है कि लूना ने इन सभी वर्षों में अपनी अनुपस्थिति के दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। कोई बात नहीं, अब जब तुम वापस आ गए हो तो माँ की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। लूना, चलो बेहतर करते हैं, यहीं रुको और ठीक से चिंतन करो। ओ प्यारे महिला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जीवित हो और प्रधानमंत्री के आवास पर वापस आ गई हो। लेकिन जल्दबाजी में जश्न मत मनाओ। मैं तुम्हें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आवास से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मिंजुए, महल का पुष्प भोज कुछ ही दिनों में है। तुम्हारे माता पिता ने तय किया है कि वे तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि प्रधानमंत्री की बेटी लौट आई है। ओह, और हमने तुम्हारे कई बड़े भाइयों को भी सूचित कर दिया है जो बाहर हैं। जब वे लौटेंगे तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। धन्यवाद अभिभावकों। और चूंकि अब आप वापस आ गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपकी शादी का मुद्दा भी चर्चा में शामिल होगा। मैं अभी किसी को झेनगुओगोंग के महल को सूचित करने का इंतजाम करूंगा। मेरे पिछले जन्म में शेन कियानजियाओ के उकसावे के कारण यह विवाह भी शेन कियानजियाओ के हाथों में चला गया था। उफ, मिंजू, अपनी चीजों की चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता उन्हें किसी और को बिल्कुल नहीं देंगे। अभिभावक, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने अपनी माँ को पहले ही काफी डरा नहीं दिया है? माता पिता, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे बस इस बात का डर था कि मेरी बहन को ढूंढने के बाद आप मुझे और नहीं चाहेंगे। कियानजियाओ, तुम दोनों ही हमें समान रूप से प्रिय हो। हम आपको क्यों न चाहें? मैं समझ गई माँ, मैं अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। आप वाकई एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। ये सही है। अब से प्रधानमंत्री आवास को आप दोनों के एक दूसरे का समर्थन करने की उम्मीद रहेगी। उठो। धन्यवाद पिताजी। माता पिता, यह मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। यह एक शांति देने वाली चाय है, कृपया इसे आजमाइए। अच्छा है, आपकी बेटी की इतनी सोच, हम इसे कैसे व्यर्थ जाने दें? जो अपनी गलती सुधारता है वही सबसे बड़ा भला करता है। चाय आ रही है? आ रही है? नहीं, कृपया मत पीजिए। इस चाय में बहुत जहर है। बिल्कुल मत पीजिए। इस चाय में सचमुच जहर है। उसे यह कैसे पता चल सकता है? मैं तो बहुत सावधान थी। मुझे डरने की क्या जरूरत है? तो क्या हुआ अगर उसे पता चल गया? नेचुरा पाउडर, यह रंगहीन और गंधहीन है। कोई भी इसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यह वही है जो मैंने खास तौर पर अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए तैयार किया है। ये एक शांति देने वाली चाय है। इसके अंदर की सारी जड़ी बूटियां उच्च गुणवत्ता की दवाइयां हैं। दीदी, भले ही आप मुझे इतना नापसंद करती हैं, आप मुझे इस तरह फंसा तो नहीं सकती। मिंजुआ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बातें कह रही हूँ। पिछले जन्म में शेन चियांजियाओ ने झर मिली चाय लाकर कहा था कि यह शांति देने वाली है। उसने माँ को लगभग मार ही डाला था। कौन सोच सकता था कि इस जन्म में, जब उसे लगा कि मेरे माता पिता का रवैया मेरे प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी स्थिति के लिए खतरा बन रहा है,